सुरेश जी त्रिमंत्र फॉलो करेगा। यस जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपनासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसेम, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो आप फरमाएं। इसके बाद करता हूँ। कोई है क्या अभी? अभी नहीं है कोई, इसलिए उन्नति, ज्ञान में उन्नति हो ऐसा प्रश्न पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ मैथमेटिक्स वाली है लीनांडी। हाँ हाँ मुझे मालूम है, ब्रिलियंट है वो। शी इज डूइंग मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। या ये मास्टर्स पति क्यों तारू कई पीएचडी ચાલે છે એવું કઈક હતું તો ખરું? માસ્ટર પતિ ગયું। હા માસ્ટર પતિ ગયું, રાઈટ। બહુ વખત પહેલા વાત કરી હતી। વેરી ગુડ, બ્રિલિયન્ટ। હા, ડુઇંગ માસ્ટર્સ ઇન मैथमेटिक्स। જ્ઞાનમાં આગળ વધે એવા આશીર્વાદ આપો દાદાને, જ્ઞાનમાં આગળ વધી શકું। हाँ तो हिंदी में, और हिंदी में बात करो और प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछो, प्रश्न। ओके ओके। कविराज सॉरी का तो पद ठीक है। में आता है ना, अभयदान वो महादान है, तो अभयदान किसे कहते हैं? अभयदान किसे कहते हैं? अभयदान यानी हाँ। हमारे निमित्त से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, उस प्रकार का जो व्यवहार है उसे अभयदान देते हैं, कहते हैं। हमने उसको अभय बनाया, यानी हमने उसको भय रहित बनाया। हमारा व्यवहार ऐसा है कि उसको हमारी वजह से भय लगता नहीं है, तो हमने उसको अभय बना दिया हमारी तरफ से। और इस प्रकार के व्यवहार को अभयदान कहा गया है। इसको थोड़ा आगे बताऊं तो दादाजी ने कहा है कि ये एक प्रकार का दान है। 4 प्रकार के दान हैं: औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो ये एक ही दान है जिसमें लक्ष्मी की जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी सब चीज में पैसों की जरूरत पड़ती है, किसी को दवाई देनी है, खाना देना है, इसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर खुद नक्की करे तो दूसरों को भयरहित बना सकता है। तो ये बहुत ऊंचा प्रकार का दान है, श्रेष्ठ प्रकार का दान है, जो दादा भगवान ने एक प्रकार से बचपन में शुरू कर दिया था। करीब 16-18 साल की कुछ आदमी थी, वो पिक्चर देख के आ रहे थे और उसके घर पे रुके और उसके भाव बिगड़े, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने सबको बोल दिया, आपको मेरा काम नहीं करना है, मैं आपका काम करूंगा। क्योंकि मित्र के चेहरे पे जो भय देखा था, उसको लगा कि अरे मेरे वजह से उसको डर लग रहा है, वो इसको बुरे विचार आ रहे हैं मेरे बारे में कि मैं कुछ मांगने आया होगा।
वो अभय ध्यान और मोक्ष मार्ग में ये अहिंसा का एक प्रकार ही है। अहिंसा महाव्रत बोलते हैं ना, तो हाँ। अहिंसा महाव्रत का एक उसका एक दूसरा स्वरूप ही है। अहिंसा में भी किसी भी जीव को किंचित मात्र हिंसा ना हो या दुख ना हो, तो ये अभय ध्यान उसी में आता है। तो एक प्रकार की उत्कृष्ट प्रकार की भावना है। यह एक प्रकार की उत्कृष्ट भावना है कि मेरे निमित्त से किसी को भय ना हो, दुख नहीं, भय। हाँ, सी भय मीन्स भय, डर नहीं लगना चाहिए। कभी कभी फैमिली में कोई आता है, हेड ऑफ द फैमिली पुरुष आता है, सब बच्चे बीवी सब डर जाते हैं, अरे अभी कुछ बोलेगा, गुस्सा होएगा, ये करेगा। तो हमारे वजह से किसी को डर लगता है तो दैट इज नॉट डिजायर, भय का। वो होता है अल्टीमेटली कि मेरे वजह से किसी को भय नहीं लगना चाहिए, मगर कभी बार वो भय हो जाता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, आपकी वजह से किसी को भय लगता है। हाँ, नहीं तो फिर कभी बार तो हाँ क्या, कभी बार तो हो जाता है। हाँ हो सकता है, इट्स फाइन। तो ये प्रकार की एक जागृति है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक रियलाइज किया, आपको पता चला कि आपके व्यवहार से किसी को भय लग रहा है। और हमारे पास दादा का ज्ञान है, तो हम तुरंत निश्चय कर सकते हैं कि भाई अगली बार मेरे वजह से इसको भय ना हो। और हमारा वो क्या व्यवहार था, क्या वाणी थी, क्या वर्तन था, या क्या चेहरे के एक्सप्रेशंस थे जिसकी वजह से उसको भय लगा था, तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं। कीमत भावना की है। वर्तन तो भले उसके विपरीत हो जावे, लेकिन अगर हमारी भावना है कि मेरे वजह से भय ना हो, तो ये रूपक में धीमे धीमे आ सकता है, आ सकता है। बराबर है। दूसरा क्वेश्चन पूछना था, पूछू? बोलो बोलिए। उसको नीचे ले लो ना दीपक भाई, वो पिन में। हाँ, एक मिनट है, सॉरी सर। ओके, बोलो। मैं कभी बार इमोशनल बहुत हो जाती हूँ, स्ट्रांग नहीं रह पाती हूँ। थोड़ा इमोशनल में निकलने से क्या करना चाहिए? इमोशनली थोड़ा एक उदाहरण दे सकते हो, किस समय, किस प्रकार से, या कुछ थोड़ा बहुत? इमोशनल के प्रकार जब होते हैं, यानी किसी का दुख देख के हम इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, या तो अभी एग्जाम्स आ रही है फॉर एग्जांपल, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, तो एग्जाम से मैं कभी इमोशनल नहीं होती हूँ। हो वेरी गुड, चलो यू आर स्ट्रांग। मेरा तो कुछ कभी कोई कुछ बोले या कुछ हो ने, तब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा एक सेंसिटिव बोलते हैं, कि किसी ने कुछ कहा और उसकी हमको असर हो जाती है, समझ में? हाँ, हाँ, तो वैसा होता है। हाँ हाँ, तो एक एक सेंसिटिव नेचर हो जाता है। तो उसका तो ऐसा है कि हमको नक्की करने का है कि असर ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। और इसमें कभी कभार क्या होता है कि बुद्धि का भाग भी आ जाता है इमोशनल बनने में या सेंसिटिव बनने में। हमारी बुद्धि अगर ज्यादा चलती है, यानी नॉर्मलिटी से थोड़ा ज्यादा, तो ये पोर्शन होने की संभावना रहती है, सेंसिटिव होने की संभावना रहती है। ऐसा मुझे क्यों कहा, समझता क्या है अपने आप को, तो ज्ञान से ही उसका सॉल्यूशन आएगा। सेंसिटिविटी में से निकलने से, जैसे आपने बताया कि अगर कोई कुछ कह जाए तो आपको असर होती है, ऐसा कहते हो ना, इमोशनल हो जाती हो। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें तो ज्ञानी अपना ज्ञान से उपाय होगा कि भाई उसने बोला है, चलो वो अपना हिसाब था इसलिए हमको सुनना पड़ा, बोलने वाला निमित्त है, हिसाब हमारा था। और फिर उन्नति से बात करने की, उन्नति चल तेरा जमा हो गया तो अभी स्ट्रांग हो जा। और थोड़ा और आगे बोलना है तो वाणी पर છે ને પરાધીન છે, वाणी पर है और पराधीन है सामने वाले की, तो वो टेप रिकॉर्ड है, अपने आप बजी है, हमें उसमें से निकल जाने का कि ये
उन्नति का हिसाब है, उन्नति को आया और उन्नति को थोड़ा हिम्मत देने की, फाइल नंबर 1 को थोड़ी हिम्मत देने की, घबराने की जरूरत नहीं है, इमोशनल मत हो, हिसाब है, चुपते हो गया अभी। हाँ, अगर हमारे कुछ व्यवहार की वजह से अगर बात कर रहे हैं वो, तो हमें झांक लेना चाहिए, हमें थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या हमारी कोई गलती है या हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा हुआ है जो इनकी वजह से उनको इस प्रकार से बात करनी पड़ी या बोलना पड़ा। हमारे ताबे में कुछ आता है तो हमारे व्यवहार को हम जरूर सुधार सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम के लिए भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं व्यवहार करेंगे, वो जो भी हो। कुछ हमारे में सुधार का स्कोप है तो उस पर हम जागृति फोकस करेंगे। कुछ हमारे हमारे है ही नहीं, हमारे ताबे में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। कुछ है, मेरे को नौकरी करनी है, तो एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल, नौकरी मिल नहीं रही है और अगर कोई मुझे टॉन्ट करता है, ताना मारता है, क्या तू घर में बैठा है, इतना जुआन हो गया, तू करता नहीं है, तो असर हो सकती है। तो उसमें तो अभी मैं कोशिश, हाँ, अगर मैं कोशिश नहीं करता हूँ तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है तो बस जमा करने का, भाई चलो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रही, क्या करूँ। ये भी एक भुगोटे का एक प्रकार है कि लोगों की सहानुभूति मिलने के बजाय लोगों के कटु वचन सुनने के मौके आए हैं। तो भुगोटा का प्रकार है और उसमें एक दूसरा एक स्कोप है देखने लायक। तो पॉजिटिव मैंने बोला ना, बुद्धि का भाग है, हिसाब है, जमा करो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे कोई व्यवहार की वजह से कोई बोल रहा है जो हमारे कंट्रोल में है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाना ही है। और ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें कभी कभार एक दूसरा कॉज हो सकता है, जैसे पॉसिबिलिटी होगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलती करता हूँ या करती हूँ जो सही बात नहीं है, मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो नहीं देखना चाहिए, कुछ ऐसा अनहक का चोरी है, विषय है, या कुछ भी समथिंग रॉन्ग, कुदरत का कायदा भंग होता है, कोई नौ कलम भंग होती है, दुख में किसी और को देता हूँ, तो उसका रिएक्शन इस प्रकार के कमेंट्स के निमित्त द्वारा आ सकते हैं। यानी कोई ऐसा कुछ बोल जाता है जो हमें ठेस पहुंचा सकती है। कुलीनान जी, हाँ उनको तो गुस्सा कभी आता ही नहीं है। हाँ ऐसा नहीं बोलो है। ना, क्या है? हाँ, तो फिर बस मैंने पहले बोला कि अगर हमारा कुछ ऐसा व्यवहार है जिसकी वजह से किसी को कुछ बोलना पड़े और हम सेंसिटिव हो जाते हैं, तो सबसे पहला तो उसके ऊपर ही पुरुषार्थ आएगा। मुझे तो गुस्सा आता है। हाँ, वैसे गुस्सा तो हर यंगस्टर के, बड़े सबको भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी दादा का वो कुलीनान जी, उनका वो इमोशनल पन जो है ना, वो गुस्से से निकलता है, वो मायूस नहीं हो जाती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर वो इमोशनल तो नहीं है, फिर तो दैट इज नॉट सेंसिटिव। फिर तो इमोशनल ही ये नहीं, बात है। फिर तो वो तो गुस्सा ही है, हार्ड कोर गुस्सा। वो तो ठीक है, ओपनली गुस्सा निकलता है, नहीं तो दबा दबा हुआ गुस्सा भी निकलता है। मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीछे से कुछ ऐसा कुछ करेंगे, बदला ले लेंगे छुपके से, या बहुत तिरस्कार का स्वरूप भी आ सकता है। अगर ये गुस्से का स्वरूप है हमारा, जिसको बोलते हैं ना, एक उछल जाना, आउटबर्स्ट हो जाता है, निकल जाता है मुंह में से, तो वो तो ज्ञान और संयम की बात है। फिर वो तो ज्ञान और संयम की बात है। सेंसिटिव यानी कोई बोल जाता है, चुप जाता है, तो ज्ञान से अगर हम स्टडी हो जाए तो फिर वो जो गुस्सा या उग्रता, इमोशनल रिएक्शन हमारा जो आ जाता है ना, किसी ने बोला तो मैं खड़खड़ खड़ निकल जाता है, वो जिसको उभरा उभरा निकल जाता है ना, उभर जाता है, तो उसमें उसमें तो फिर ज्ञान की बात है, वो संयम की बात है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना करने की शक्ति दे। इनफैक्ट इनफैक्ट इसके ऊपर से मुझे 5वीं कलम की बात भी याद आती है। दादा भगवान ने क्या बोला कि कोई कठोर भाषा बोले, तंतीली भाषा बोले, तो मुझे मृदु रुजु बोलने की शक्ति दे। सो हाँ, उस शक्ति ऐसा मांगने की, कोई कुछ भी बोले मुझे संयम करने की शक्ति दे।
बराबर है, मगर मेरा क्या होता है, तो अभी तो कुछ मुझे याद ही नहीं आता है, सब कुछ चला चलेगा ना? जाता है, हाँ, नो ऐसा होता प्रॉब्लम। है। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसका उपाय है ना, उसका उपाय ये है कि उस समय चलो निकल गया, फिर थोड़ा शांत हुआ, प्रतिगमन करो, जब काम नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो शक्तियां मांगो ना कि ऐसे ऐसे संजोगों में मेरा गुस्सा निकल जाता है या मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे इमोशनल ना होने की शक्ति दी। पहली बात, इमोशनल हो जाती है वो गलत है। नंबर 2, इमोशनल नहीं होने की शक्ति मांगने की। नंबर 3, इमोशनल किस वजह से होती है वो जरा उसकी तपास करो, या उसको देखो, छानबीन करो, खोज करो, किस वजह से हम। प्रीनाथ जी, हाँ, उसको तो ऐसा है, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है, कोई मुझे बोले कैसे। आई नहीं, थोड़ा सुपीरियर लगती है। हाँ, अरे मैं मास्टर्स हूँ, मैं कैसे, मैं मुझे फालतू अरे समझ। मैथमेटिशियन, हाँ, मैथमेटिशियन। यानी ऐसा है क्या कि मैं जरा, मुझे कैसे बोलते हैं जैसे कि मेरे को सब मुझे फालतू समझते हैं या बिना अकल की समझते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। दीपक का टाइम चेंज होता है, अभी तो सब कुछ चेंज होता है। अभी उनको जॉब शुरू हुई ना, तो सब लोग बॉसिंग करते हैं उनके ऊपर। ऐसा है, जॉब शुरू हो गई है। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड बताओ तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिक और पॉइंटेड जवाब दे सकता हाँ, हूँ। ये तो जनरल पूछा तो मैंने सब जनरल जवाब दिया। ये हाँ एग्जैक्ट हाँ बताओ, एग्जाम्पल। हाँ, इसलिए मैं पहले पूछा कुछ एग्जांपल है तो बताओ, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है ना। अगर जॉब कर रही हो और जॉब में कुछ परेशानी आ रही है तो उसका आपका व्यू पॉइंट थोड़ा अलग पड़ सकता है कि लोगों के साथ थोड़ा कैसे एडजस्ट होना। ये एक बात आ जाती है, वहां पे भी आज्ञा ही हेल्प करेगी। फाइल, शुद्धात्मा, टकराव टालो, एडजस्टमेंट लो, दुनियादारी सीखना कि भिन्न भिन्न अलग प्रकार के लोगों की प्रकृति है, यानी भिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ किस प्रकार से हम व्यवहार कर सके, वो कला सीखने वाली बात है। दैट इज, जिसको दादा भगवान ने कॉमन सेंस कहा है, तो ये अनुभव से आएगा। बराबर है। हाँ, सो मुझे तो इसी द पॉइंट इज बेसिकली क्या है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, वो पॉइंट है। मुझे इमोशनल नहीं होना है, वो दूसरा पॉइंट है। ये दो चीज हम खुद नक्की कर तय करते हैं। हम इन दो बातों का खुद निश्चय करते हैं कि ये न हो दादा, तो आपको उसके सामने के उपाय अपने आप आएंगे। इतना सत्संग सुना है दादा का, बात तो काफी मालूम ही है, खाली वो बात को अप्रोप्रिएट समय पे वहां पे ज्ञान को हाजिर करने का है, बस उतनी जागृति चाहिए। तो आपका निश्चय होगा तो जागृति होगी। जैसा हमारा निश्चय होता है कि मुझे कपड़ा खरीदने आया है कि दिवाली के या कोई ऐसा फेस्टिवल में, तो हम खरीदते हैं। या मुझे इस प्रकार की पढ़ाई करनी है तो हम करते हैं, ये खाने का है तो हम करते हैं। इसलिए ज्ञान का भी निश्चय या पुरुषार्थ का भी निश्चय, अगर आप निश्चय करो कि मुझे ऐसा करने का है तो आप जरूर कर पाओगे। क्योंकि थोड़ी डिफिकल्टी कहाँ है, हम प्रकृति के विरुद्ध में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल आती है। प्रकृति में आउट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए और नहीं होता है तो ऐसा वो इमोशनल हो जाते हैं। और आज का ज्ञान कहता है कि ये मोक्ष मार्ग में ये हेल्पिंग नहीं है, इसलिए हमको भरे हुए माल के विरुद्ध दिशा में जाने का है, इसलिए पुरुषार्थ लगेगा। भरा हुआ था, जब हमने प्रकृति का बंधारण किया था, भरा था माल, तब हमारे पास ज्ञान और समझ अलग थी। दुनिया में अपना ही चलना चाहिए, किसी का सुनेगा नहीं। और अभी मोक्ष मार्ग में बोलते हैं नहीं, अभी किसी को दुख नहीं देने का है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा विरोधाभास आता है। और इस संघर्ष इसी को तब कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पुरुषार्थ और यहाँ पे शक्ति मांगने वाली बात आती है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शक्ति मांगना, जागृति रखना और बात को समझना कि क्यों मैं इमोशनल हो जाती हूँ, उसका उपाय क्या है, बात को अच्छी तरह से समझने का, तो जागृति रखने की कि दूसरी बार ऐसा ना हो, और शक्तियां मांगने की ताकि आपको उस समय पे जागृति हाजिर रहे। जब व्यवहार नहीं है तब शक्ति मांगते रहने का, तो उस समय में जो व्यवहार या व्यक्ति आएगी हाजिर, तब वो जागृति हाजिर रहेगी और आप इमोशनल नहीं हो पाओगे।
बराबर है। और तभी जो बात होती है ना तो उसमें तन्मयकार हो जाती हूँ, इसलिए कुछ भी जागृति नहीं रहती है। तो बस तो फिर जब फ्री हो ना तो उस व्यक्ति को या उस स्पेसिफिक ऐसे संजोगों को याद करके भी ऐसे समय में मैं तन्मय कर ना हूं या मेरी जागृति बढ़े, ऐसी है दादा मुझे शक्ति दे। हाँ। देखो व्यवहार में हम यही करते हैं। व्यवहार में मानो ये अभी बारिश का मौसम है, अभी तो नहीं है, अभी तो विंटर चल रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में कभी कीचड़ हो जाता है। हम किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने गए, अंधेरा था और हमारा पैर फिसल गया, तो दूसरी बार उसके घर पे जाने का है और अंधेरा है तो हम जागृत रहते हैं ना, भाई ये संभलने कहाँ, उधर फिसल जाते हैं। बस तो वही जागृति अपने को इसमें भी लाने के, भाई संभलने कहाँ, उधर हम इमोशनल हो जाते हैं। तो वो जब हम नहीं होते हैं, संजोग नहीं है, हम फ्री है, अकेले है, तब ऐसे शक्ति मांग मांग कर थोड़ा हमारा आज का ज्ञान शक्ति मांग मांग के उसकी है ना इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जागृति भरा हुआ माल है क्रोध करने का या सेंसिटिव होने का, और हमारा आज का ज्ञान दुख नहीं देने का बहुत कम है, लेकिन उसको शक्ति मांग 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 के उसकी लेवल बढ़ा देने का, ताकि दोनों मैच हो जाए और फिर वर्तन अपने आज के ज्ञान के हिसाब। हाँ हाँ या हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेकॉर्डिंग स्टॉप થયું છે દીપકભાઈ? हाँ હમણાં સ્ટોપ થયું છે। दीपक आनंद चले गए क्या? I think we lost Deepak Anand ji. You have the scope to record? Yeah, no, I'm on support. Well, it is going on YouTube, so no problem. Okay. Yeah. Okay, खरे भाई, उन्नति पति फिनिश हो गया उन्नति? हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। खरे भाई, अनम्यूट करिए। खरे भाई, ओके ओके ओके। पुलिन भाई, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे मन में अभी प्रश्न आया कि ये आत्मज्ञानी, तीर्थंकर, सिद्धारम, ये जो पदवी है, ये हु इज, मैंने कौन आपको ये डिफाइन करता है सर? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धरणम कौन डिफाइन करता है? वो तो उसके पुद्गल की अवस्था ही डिफाइन करती है, उसकी ज्ञान की अवस्था डिफाइन करती है, नेचुरल प्रोसेस है। नहीं, बट somebody, भाई, he is a सिद्धारम पुरुष, he is a आर्यम पुरुष, either he is a तीर्थंकर, either he is a आत्मज्ञानी, तो ये कौन ऐसा डिफाइन करता है? डिफाइन Is there any some institution or something? अगर कहना ही है तो कह सकते हैं कि तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ज्ञान में देख के इस प्रकार से थोड़ा क्लासिफिकेशन किया है। अच्छा। हाँ, जैसे श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, ऐसा महावीर भगवान ने चतुर संघ बनाया था कि देयर बी 4 कैटेगरीज ऑफ फॉलोअर्स, जो एक त्यागी है साधु साध्वी और जो संसारी है श्रावक श्राविका। तो उन्होंने ऐसा 4 क्लासिफिकेशन किया था। ये शास्त्रों में लिखा है ना? ऐसा शास्त्रों में लिखा है। फिर उस एक्सटेंड करे तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने भी उस समय के जो लोग थे उस समय की लोगों की जो प्रकृति थी, उस प्रकृति के अनुसार उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया कि देयर बी बेस्ड ऑन योर प्रकृति, आपके जिसको बोलते एप्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, एप्टीट्यूड के अनुसार उन्होंने 4 वर्क लेवल्स क्लासिफाई किया, और फिर उसके हिसाब से वो जिसको हम वर्ण कहते हैं, वर्ण आया है। हाँ, यानी बोलते हैं ना ब्राह्मण, शूद्र, एक क्षत्रिय और वैश्य। तो वो तीर्थंकर तो मनुष्य योनि में होते हैं साहब। नहीं, तो उन्होंने डिफाइन किया, ऐसा कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन भी इट कैन बी एन एक्सटेंशन, कि जब दीक्षा लेता है तो वो साधु होता है, फिर जैसे जैसे उसके शुद्धिकरण बढ़ती है तो उपाध्याय बनता है, फिर उपाध्याय में से वो आचार्य में आ जाता है, और आचार्य से फिर वो किसी का योग है, ऐसे उदय कर्म है तो तीर्थंकर बनते हैं। तो ये सब डिवाइन
महापुरुषों ने किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, अभी जैसे इस कलयुग में कोई महापुरुष है क्या कि जो ये आत्मज्ञानी बोले, ये आत्मज्ञानी बन गया भाई, ये सिद्ध पुरुष बन गया। अभी यूनिवर्सिटी जैसे पीएचडी की डिग्री देती है अभी भाई, ये ही इसको थेरेपी लिखी, इसने कुछ लिखा, पेपर इसका पब्लिश हुआ, हाँ, तो भाई इसको पीएचडी दीजिए आप लोग। अभी ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, बट अभी ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखो अपने आप को, देखो क्रमिक मार्ग में संस्था है और संस्था है, उनके प्रोटोकॉल या तो विज्ञान में भी कुछ है क्या ऐसा कि भाई ये आत्मज्ञानी बन गया है? आत्मा, अभी देखो अक्रम विज्ञान में आत्मज्ञानी तो हम सभी महात्मा है, वी ऑल महात्मास आर कॉल्ड आत्मज्ञानी। लेकिन हम दीपक भाई ओलू जुटला रेकॉर्डिंग नहीं थતું જોજો ને, અને हम सभी आत्मज्ञानी है, लेकिन अंश ज्ञानी है, हम अंश ज्ञानी है, सर्वांश ज्ञानी नहीं है। अभी नाउ इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ ना, वो खुद की जवाबदारी पे है। वो दादा भगवान थे जो सर्वज्ञ की पोस्ट पे थे और वो सब देख के बता सकते थे। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं इतना एडवांस हो गया हूँ, तो इट्स अ सेल्फ सर्टिफिकेशन एट हिज ओन रिस्क। एंड मैं तो क्या बोलूं, अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सामने वाले की अंदर की परिस्थिति देख के यस नो बोलूं। लेकिन अगर किसी की है कि नहीं मैं हूं, तो देन इट्स वो उसकी जवाबदारी पे वो कर सकते हैं, उसमें क्या। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये अभी जैसे हेड ऑफ अक्रम विज्ञान तो कोई है नहीं अभी। नहीं, अभी जैसे कविराज ने दादा भगवान का डिफाइन किया कि 14 लोक के नाथ। अभी आदमी अपन तो एक ही लोक का समझ नहीं पाए, दूसरा लोक किधर है, कहाँ है, क्या मालूम, तीसरा लोक कहाँ है, किधर है, किसको मालूम, 14 लोक किधर है वो भी नहीं मालूम। अभी उन्होंने एज पर हिज माइंड ही डिफाइन कि भाई 14 लोक के नाथ थे दादा, बराबर? नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी ने डिफाइन नहीं किया है ये, दादा भगवान ने खुद स्वयं बोला है कि अंदर 14 लोक के नाथ प्रकट हुए हैं। और हाँ, उन्होंने कविराज का टिपिकली किया है, जितना दादा भगवान ने सत्संग में बोला है उतना उनके काव्यों में आ गया है, पदों में आ गया है। तो बोला तो दादा भगवान ने खुद ने बोला है कि अभी झवेरी कोई है नहीं इस काल में, इसलिए मुझे खुद को बोलना पड़ रहा है कि 14 लोक का नाथ प्रकट हुआ है। और 14 लोक के बारे में हमको शास्त्रों के अनुसार और दादा भगवान के अनुसार भी थोड़ा ग्रॉस लेवल पे इंफॉर्मेशन तो है कि हम जो मध्य लोक है, ये तो जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है। दादा भगवान ने भी बोला है कि ये हिंदू शास्त्रों में तो नहीं है, नहीं भले दादा में हाँ हो सकता है, जैनिज्म में है। और दादा भगवान ने खुद ने बोला है सत्संग में कि ये देवलोक है, ऊपर 7 देवलोक है, सॉरी ऊपर 6 देवलोक है, नीचे 7 पातालोक है, तो 7 और 6 13 और एक ऐसा मन के 14 लोक। सब जैन शास्त्रों में लिखा है सब, है कि नहीं? हाँ दादा भगवान ने भी बोला है, सो इट इज, वो प्रमाणित है, ज्ञानी पुरुष द्वारा इस बात को प्रमाण मिलता है, क्योंकि वो तो सब देख के बोलते हैं। सो जितना जितना टैली होता है तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं वैलिड है, वैलिडेशन मिलता है उनके स्पीच से, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है। बाकी वी हैव टू टेक इट, ऐसा लिखा है बस। तो दादा भगवान ने ये भी कहा है कि 24 तीर्थंकर ना भेगा। हाँ वो बोले ये उनके सभी तीर्थंकर के हृदय में थी। जितनी बात उस समय के लोग थे और लोगों को आवश्यक थी, उतनी बात उस समय के तीर्थंकरों की वाणी में निकली। और अभी उन्होंने एक बार तो बोला था, मुझे याद है, कि मेरे पास क्या है महात्मा को, तो कि जो पहले हम कितने अवतार से मोक्ष मार्ग की यात्रा में है, पहले तीर्थंकर के समय में जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं गए वो दूसरे तीर्थंकर तक आए, वहां पे जो नहीं बुझे वो तीसरे तक आए, ऐसे फिरते फिरते महावीर भगवान तक आए। और जो बचाओ माल मोक्ष के लायक थे लेकिन कुछ
कर्मों की वजह से मोक्ष नहीं जा पाए, वो मेरे पास आए हैं। सब चाटनी चाटते चाटते सब बचा हुआ माल मेरे पास आया है, और अभी इन सबको लेके जाने के लिए ये पंच हमारे में मोक्ष का ज्ञान और ये सब देना पड़ रहा है। इसलिए उनका सबका जमा किया हुआ निचोड़ है यह अक्रम विज्ञान। नहीं, ये जो अभी है, जैसे महावीर स्वामी अपने तीसरे आरा के चौथे आरा के, अभी जो चल रहा है ये आरा, ये पांचवा आरा चल रहा था। हाँ हाँ, तो इस पांचवे आरे के अंदर अभी कोई आत्मज्ञानी और माने कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ, एक्सेप्शनल दादा भगवान। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ही मे बी मोर देन सुपरलेटिव डिग्री रादर देन तीर्थंकर। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा हम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर 360 डिग्री केवल ज्ञान, और वो नहीं, अभी ये 360 डिग्री ये आप लोगों ने बनाया है, किसने बनाया ये? दादा भगवान ने बना, हम नहीं बनाया। है? दादा भगवान ने खुद ने ये टर्मिनोलॉजी दादा भगवान की है। लघुता भाव में बोला होगा साहब कि मैं 356 हूँ, क्योंकि लघु भाव में ही मे बी मोर देन 360 और 360, बिकॉज पॉइंट इज 360 से तो अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है। तो वो तो लघुता भाव में महात्माओं से कह दिया कि भाई आई एम 356। इसमें ऐसा है, उन्होंने क्या बोला कि मैं 360 को टच करके आया, मुझे केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उतनी जागृति अभी रही नहीं है, इसलिए 56 डिग्री की जागृति रही है। इसलिए हाँ, बाकी केवल दर्शन है। मेरे को समझ में सब कुछ आता है, कुछ बात ऐसी है जो थोड़ा बाकी है, इसलिए टेक्निकली 356 बोला उन्होंने। मेरे ख्याल से मुझे लगता है लघुता भाव के कारण बोला होगा। लघु तो थे ही, लघु तो 100% थे, लेकिन उसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि आप जब कहते हो ना कि 24 तीर्थंकर ना भेगा, तो माने कि ही मे बी मोर देन सुपरलेटिव डिग्री विद द तीर्थंकर से बड़े हो गए। नहीं, और 14 लोग के नाथ बोल रहे हो, तो अब माने सबसे बड़े हो गए ये। हाँ, 14 लोग का नाथ वश हो गया है। वो क्या कहना है, जो 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 शुद्धात्मा है वो मेरे अंदर फुल प्रकट हो गया है, मुझे वश है, मैं उसके संपर्क में हूँ, ये एक सूचन करना चाहते थे वो। जी जी जी। 24 तीर्थन का विज्ञान यानी कि भेगु स्वरूप है, नहीं कि सारे तीर्थंकरों ने जितना जितना ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान का मेरे पास निचोड़ है। भेगु स्वरूप यानी ज्ञान की दृष्टि से सारे निचोड़ है उनके पास। महावीर भगवान के समय में कुछ ज्ञान खुला ही नहीं हुआ था, क्योंकि चौथा आरा था, और चौथे आरे में बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था। तो लोगों के प्रश्न भी हम देखेंगे ना, तो आज के लेवल के जो है उससे कहीं इतने हाई लेवल के नहीं थे। और दादा भगवान ने क्या कहा है कि बुद्धि का विकास कब होता है, कि जब किसी भी चीज की अछत होती है, शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होती है ना तो बुद्धि का विकास होता है। तो चौथे आरे में लाइफ रिलेटिवली कंफर्टेबल थी, खाना पीना पैसा सब अच्छी तरह से चलता था। अभी कठिनाइयां आ गई है, मुश्किलें आ गई है, इसलिए बुद्धि का विकास हुआ है। और इतने प्रश्न तो आज जो पूछ रहे हैं वो तो उस समय में लोग पूछते भी नहीं थे। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग विकास हुआ है। तो दादा भगवान ने इन सभी समयों का निचोड़ इस विपरीत विकसित बुद्धि में, बुद्धि है लेकिन विपरीत है और विकसित हुई है, इसको कैसे समय मैनेज करे। और इस समय में ये एक ही समय दादा बोला, नीति अनीति करजे, अनीति करना लेकिन नियम से करना। अभी ये काल में स्पेशलिटी है, और ये काल के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो कषाय ज्यादा करेगा तो उसमें ज्यादा हिंसा होगी। सो 24 तीर्थंकर का भेगा स्वरूप यानी मैं पूर्ण वितरागता दे रहा हूँ, मैं पूर्ण मोक्ष दे रहा हूँ जो तीर्थंकर दे रहे, लेकिन इस काल के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूँ, क्योंकि इस काल की जो उदय कर्म है, उस काल की जो प्रकृतियां हैं, इस प्रकृतियों को, इन प्रकृतियों को डायरेक्टली वो ज्ञान नहीं हजम होगा या उनको उनके ऊपर चल पाएंगे।
इसलिए ऐसा एक रेफरेंस निकलता है कि इनका भेगा स्वरूप है और कुछ है इनके पास, इस काल में हम अप्लाई। भेगा स्वरूप यदि हम कहते हैं और 14 लोग के नाथ कहते हैं तो इट मीन्स ही हैव मच मोर पावर रादर देन ऑल दीज। नहीं वो नहीं, ऐसा तो वो तो हमारे बुद्धि से हमने उसको इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो हमारी बुद्धि का इंटरप्रिटेशन है, ऐसा तो नहीं। 360 और केवल ज्ञान के आगे कुछ है ही नहीं ना। आत्मा पूर्ण अनावरण हो गया, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। और क्या अनावरण करोगे? नहीं, कुछ बड़ी डिग्री भी हो सकती है सर। नहीं और क्योंकि इन्होंने जो ये 5 आज्ञा दिया है, ये बहुत ही, मैं ऐसा एनालिसिस करता हूँ कि कभी कभी कि इज ए वेरी एक्सेप्शनल केस, क्योंकि इतने सारे शास्त्र, ये भगवान देवी देवता जो जन्मे इस कलयुग में या इसके पहले भी, तो वो लोग अपना अपना काम करके चले गए। बाकी कोई पब्लिक के लिए कोई मोक्ष जाने का रास्ता किसी ने बताया नहीं साहब। हाँ, ये तो उनकी भावना थी ना कि एक सामान्य आदमी भी बिना त्याग किए मोक्ष जा सके, ऐसा ज्ञान मुझे प्रकट होगा तब। कोई नहीं, किसी भगवान ने बताया नहीं साहब, एक्सेप्ट दादा भगवान। हाँ तो क्योंकि उनकी भावना थी, उनकी कितने कितने जन्मों पूर्व ऐसी तीव्र भावना थी कि एक सामान्य आदमी बिना कोई त्याग किए सरल रास्ते से मोक्ष जा सके, ऐसा कुछ रास्ता मुझे मिले तब मैं मोक्ष जाऊंगा। उन्होंने देखा भरत चक्रवर्ती को कितना सिंपल दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी, इसलिए उनके निमित्त से ये अक्रम निकला। बाकी अक्रम, आई टेल यू, ये जो 5 आज्ञा है ना, इट इज एक्सेप्शनल है। ये उनके वचन है कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक परमाणु इसके बाहर नहीं है। एक्सेप्शनल बात है। और थोड़ा बहुत मेरे को झांकी हो रही है या हुई है कि हाउ कि एक परमाणु भी 5 आज्ञा के बाहर नहीं है, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन दैट। ये करो तो बस आपको समाधि महावीर भगवान जैसे अनबिलीवेबल, इतना डेप्थ है ना। एक जो उनकी भावना थी कि लोक भाषा में भगवान की बात समझ में आए, इसलिए रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, इतनी सरल भाषा में जैन टर्मिनोलॉजी, सम्यक दृष्टि, और ये इतनी सरल भाषा में बताया ना साहब। ये तो ठीक हुआ। 5 शब्द तो ऐसा है जानना चाहता था कि ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं साहब, तो ये सिद्ध पुरुष, मैंने थोड़ा, कौन बोलता है कि भाई आप सिद्ध पुरुष बन गए? सिद्ध नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं होता है, सिद्ध आत्मा होती है। हाँ, सिद्धात्मा कौन सर्टिफाई करता है? सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्मांड के टोच पे पहुंच जाते हैं ना, वहां पे परमाणु है ही नहीं, तो शरीर धारण होने का प्रश्न आता ही नहीं है। केवल आत्मा तत्व और आकाश तत्व ही है वहां पे, इसलिए उनको हाँ, वहां पे कोई परमाणु तत्व ही नहीं है। माने वो महाविद्य क्षेत्र में? हाँ, ना, सिद्ध क्षेत्र ब्रह्मांड के टोच पे, जो ब्रह्मांड का ऐसे ज्योग्राफी बताइए ना, मनुष्य के आकार का है, तो पोर्शन है चोटी पर सर के चोटी पर एट दी बाउंड्री, वो सिद्ध आत्मा जाके फ्लोट होके वहां पे फिर स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आकाश तत्व, वहां पे गतिशायी तत्व भी नहीं है, परमाणु तत्व भी नहीं है, इसलिए नया शरीर धारण करने का प्रश्न नहीं आता है। गतिशायी तत्व नहीं तो इट कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट, उससे आगे जा भी नहीं सकता है। तो जस्ट वहां पे आके फिर ऐसा स्थिर हो जाते हैं, वहां पे रह जाते हैं। तो वो सिद्ध पुरुष बनाया, सिद्ध क्षेत्र बनाया कौन ने साहब? किसी ने, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। बनाया किसने? कुदरती फिनोमेना। चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी, दीपक भाई, you keep it ready, you kept it ready. ओके, आप पूछिए, मैं लाता हूँ स्क्रीन जी। पुलिनानंद जी, एगो में शाशो आपा नान दशन संजुओ शेषा में बाहिरा भव सवे संजोग लखना संजोग मूला जीवन पता दुख परम परा। तम हास, हाँ, explain that whole thing please.
देखो एक ये है ना, ये तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा देते थे तो ये वाक्य बुलाते थे दीक्षार्थियों को, एगो में सासो अप्पा, यानी मैं एगो में सासो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, मैं केवल एक शाश्वत आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन संयोग, यानी ज्ञान दर्शन वो मेरा स्वरूप है और बाकी संयोगी है। ज्ञान दर्शन और संयोग दो ही चीज है, ओके। शुद्धात्मा और संयोग, ऐसे ज्ञान दर्शन संयोग। ऐसा में बाहिरा भावा, शेष यानी बाकी सब, शेष सब संयोगी है। आत्मा के सिवाय मैं केवल आत्मा हूँ और बाकी सब संयोग है। शेषा में बाहिरा भावा, यानी शेष सब बाहिर भाग है। शेषा में बाहिरा भावा, यानी बाहर के भाग में सब, शेष में शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। तो ये सब बाहर का जो भाग है, यानी शरीर का भाग है, वो संयोग लक्षण वाले हैं। उनके लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, के तो संयोग है। संयोग यानी जो इकट्ठे होते हैं और वियोग होते हैं। संयोग का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ संयोग, टू गैदर एंड डिस्पर्स, इकट्ठा सवे संयोग लक्षण है, बाकी का भाग संयोग लक्षण वाले है। मैं आत्मा हूँ और बाहिर्भाव यानी ये मन वचन का है, बाहिर्भाव संयोग लक्षण वाले है। ओके, बाहिर्भाव संयोग ना, उसके बाद क्या है जरा, संवे संयोग लक्षणा, संयोग मूला जीवेणम, मूला जीवेणम, हाँ, जीवनम पता दुख परंपरा। हाँ, यानी ये दुखों की परंपरा ही है। ये जो संयोग है ना जी, वो दुखों की परंपरा ही है। संयोग दुखी देते हैं। सवे संयोग लक्षणा, फिर लास्ट में जो है ना, वो मैं ये सारे संयोग आपको समर्पण करता हूँ। तम्मा शिवे वोसीरामी बोलते हैं ना, वोसीरामी यानी मैं समर्पण करता हूँ। और ये संयोग चंद काया के और बाकी सब संयोग मैं आपको समर्पण करता हूँ। दीक्षा लेने के बाद बोलते हैं तू एक आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, सनातन, बाकी सब संयोग है, बाहर का भाग सब संयोग है, और सारे संयोग वियोगी स्वभाव के है और दुखम परंपरा है। ये उसका मीनिंग है। और ये सारे संयोग मैं आपको समर्पण कर देता हूँ। ओके, ये उसका इसेंस है, पूरा इसका सार ये है। I think Deepak bhai is put it. हाँ, संयोग मूला जीवन, यानी कि संयोगों का मूल स्वभाव कैसा है, वो दुखों की परंपरा लाने वाले या दुखों की परंपरा वाले है। तम्मा संयोग संबंधम, ये जो सारे संयोगों के संबंध है, संयोगों से मैं जो संयोगों के जो मेरे संबंध है, तो भावेण वोसिरे, यानी इन सारे संयोगों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। ओके, ये उसका भावार्थ। किसको ये अर्पित करते हैं, किसको समर्पण करते हैं? भगवान को समर्पित करते हैं। ओके, संयोग मूला जीवना पता दुख परंपरा तमा संयोग संबंध सवम भावेन वोसिरे। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस सामायिक का थोड़ा खोल के बताना। मैंने कल आपका एक दादाजी का कुछ लिखा हुआ था, उसमें मैंने आपका रेफरेंस में सामायिक का वो पढ़ा। तो आप उसके बारे में फिर से क्या कहना चाहेंगे? सामायिक, हाँ, देखो सामायिक का जो डेफिनेशन है ना, तीर्थंकरों की डेफिनेशन है सम परिणाम में रहना। सम परिणाम रहना, उसको सामायिक तीर्थंकरों की डेफिनेशन है। हाँ, यानी राग और द्वेष दोनों में न रहना, वो तीर्थंकरों की डेफिनेशन है। हाँ, तो बस हम आज्ञा में रहते हैं, वो एक प्रकार का हम सम परिणाम में रहते हैं ना। हाँ, संभव से निपटारा करो, शुद्धात्मा देख, सम परिणाम यानी राग के पक्ष में नहीं और द्वेष के पक्ष में नहीं। हाँ,
राग के पक्ष में नहीं और द्वेष के पक्ष में नहीं, हाँ तो उसको समपरिणाम कहा है। हाँ तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो वो खुली आंख का सामायिक एक प्रकार के बोल सकते हैं। और फिर इतना रह नहीं पाता है, समपरिणाम रह नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो डिस्चार्ज प्रकृति का भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज मोह और डिस्चार्ज कसाई, वो हमको रहने देते नहीं है। भूतकाल में गलती आती है, उसका परिणाम आता है, वो हमको रहने देते नहीं है। प्रकृति और उन जो भरा हुआ माल है, उन गांठों को आप प्रज्ञा के प्रकाश में देखो, तो उसको सामायिक कहा है। क्या? उन गांठों को देखना, क्रोध को देखना, मान को देखना, वाणी के दोष को देखना, उसको जो देखना है, उसको हमने सामायिक का प्रयोग बताया गया है उसको। हाँ तो इसमें क्या है, दो प्रकार की। एक क्रमिक मार्ग की सामायिक की डेफिनेशन क्या है कि वो लोग क्या तय करते हैं कि बे ये 50 मिनट के लिए मैं ये कार्य करूंगा, यानी हाँ भगवान का नाम ले सकते हैं, माला घुमाते हैं या कोई शास्त्रों पढ़ता है, यानी एक कुंडाला बनाते हैं, एक पेरिफेरी बनाते हैं जिसके बाहर को जाने देते नहीं है। अच्छा मन को उसी कार्य में रखना, वो क्रमिक मार्ग की सामायिक कही गई है। जैनों में जो करते हैं ना, वो क्रमिक मार्ग, हाँ, मन को एक बाउंड्री में बंद करना, हाँ समपरिणाम है। दादा भगवान जो हम आत्मा जो करते हैं, वो क्या है कि पिछले दोषों को साफ करना और हमारे प्रकृति को ऑब्जर्व करना, उस प्रयोग को भी सामायिक कहा गया है। सामायिक के अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग समय अनुसार दादा भगवान ने बताई हुई है। फिर आपने इसी में 8 से 48 मिनट का भी दिया था शायद सामायिक का। हाँ, तो दादा ने क्या क्या, मिनिमम 8 मिनट करो और मैक्सिमम 40 मिनट तक करो। उसके वही पढ़ा मैंने आपका। ज्यादा एकाग्रता रहने की शक्यता कम है इस समय में, इसलिए दादा भगवान ने, इसलिए कीर्तन भक्ति भी 10 to 50 मिनट्स करते हैं ना हम लोग। हाँ मिनिमम 8 मिनट होना चाहिए चित्त को एकाग्र होने के लिए, इतना समय लगता है, फिर परिणाम शुरू हो जाता है। इसलिए कम से कम सामायिक करो, और अधिक से अधिक आपके पास समय है तो 48 मिनट या 50 मिनट हम कर सकते हैं। हाँ, मतलब देखो ये है कि जैसे माना मुझे क्रोध आया या मुझे कोई भी मेरी प्रकृति में कोई भी परिणाम ऐसा रहा जो मेरी मुक्ति में सहायक नहीं है, वो बाधक है, माना मुझे राग देश में ले ही जा रही है, तो वो मेरा उदय कर्म नहीं रहेगा क्या? वो उदय कर्म तो है ही ना, डिस्चार्ज तो है ही ना। हाँ, फिर मतलब जैसे वो मेरा उदय कर्म है, तो मैं उसे देखो कि भाई ये तो मेरा डिस्चार्ज वाला पार्ट है, डिस्चार्ज हुआ है, ये मुझे बाधा कहाँ कर रहा है, वहां मुझे क्या समझना है? फिर अगर आपको बाधा नहीं करता है तो ठीक है, दूसरों को भी बाधा नहीं करता है तो ठीक है। मेरे ऐसे तो देखो, जो डिस्चार्ज पार्ट है ना, वो बाधा तो करेगा ही ना, खुद को भी लाता है, कोई भी क्रोध आएगा या कोई भी है, कुछ भी है, कषाय है, वो खुद की प्रकृति को भी लाता है और सामने वाले की को भी लाता तो है ही ना। लेकिन वो है तो उदय कर्म ना, क्योंकि मन वचन काया की हर क्रिया पर पराधीन है और डिस्चार्ज पार्ट में है। हाँ, फिर तो मतलब उसके सामायिक को हम कैसे ले? फिर मतलब या तो हम स्वीकार करें कि मैंने गलती करी है। ठीक है, देखो इसका पीछे का फंडामेंटल साइंस समझना है कि एक है, उसके ऊपर प्रकृति का पूरा एक कोटिंग है, कषाय का आवरण है, केवल के ऊपर प्रकट हमारी जागृति क्यों नहीं बढ़ रही है, हम केवल ज्ञान के उसमें हम आगे क्यों प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि वो कषाय का आवरण है, उसके ऊपर क्रोध का आवरण है। अभी जब तक वो आवरण हटेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा प्रकाश। और कषाय के आवरण हटेंगे, वो संजोग जब आएंगे, जब उनका समय होगा, तब वो धीरे धीरे हटेंगे। नहीं, मेरी बात पूरी हुई नहीं है। अच्छा, ये कषाय के आवरण है मूलभूत, समझ में आया ना। और अभी वो आवरण जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो दादा भगवान ने कहा कि मैंने आपको शुद्धात्मा दृष्टि तो दे दी, लेकिन ये जो प्रकृति का भात है, वो परमाणुओं को शुद्ध करना पड़ेगा। परमाणु, दादा भगवान के शब्दों में अगर कहूं,
ये परमाणु हमको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अभी आप ही हमको शुद्ध करके भेज दो। हाँ चार्ज किया था ना हमारे मन वचन का को, यानी हाँ भाव से चार्ज किया। तो अभी वो जब निकल रहे हैं तो उसको देख के जाने दो, देख के जाने दो, यानी उसमें तन्मायाकार मत रहो, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको प्रतिक्रमण से बाद में साफ कर दो। बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा है। अभी होलसेल में है तो फिर सामायिक लेके बैठो भाई, ऐसा क्यों होता है, ना हो तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। ये हाँ ऊपर जो गिलिट लगा है कषायों का, वो कषाय का गिलिट निकल जाएगा, परमाणु सा हो जाएंगे और एक दूसरी बाजू आत्मानावरण हो जाएगा। हाँ तो साइंटिफिक तरह से समझना चाहिए कि वास्तव में है क्या, उसको खाली देख के शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा ना, अभिप्राय रिवर्स करना पड़ेगा। अगर दूसरों को दुख हुआ है तो उसको साफ नहीं करोगे तो उतना दुख रिवर्स में आएगा, तो उस हाँ रह सकते हैं तो चलेगा। किसी ने आपको हाँ तो आप ज्ञाता रह सकते हैं कि ये तो इसको आया है, मुझे नहीं आया है, तो फाइन। उतनी जागृति रहती नहीं है, इसलिए दादा ने बोला भाई प्रतिक्रमण करके साफ करते जाओ, बाकी दोबारा आए नहीं। हाँ अच्छा, कि वो मतलब वो जो वो परमाणु जो मतलब शुद्ध अशुद्ध जो हो गया था भाव से, जो अशुद्ध हुआ था, वो तो शुद्ध होने के लिए वो लालायित है और कुदरत उसको संजोग भेज रही है, वो निकल ही रहे शुद्ध होने के लिए। करीब है। तो मतलब वहां हमारा फोकस होना चाहिए, आप ये कह रहे हो ना कि हाँ वहां हमारा फोकस होना चाहिए कि ये अशुद्ध थे इसलिए शुद्ध होने को लालायित हैं और ये जा रहे हैं, हाँ, और जा रहे हैं। और अभी है इसका, ना? हाँ, इसमें अभी मेरा अभिप्राय नहीं है और किसी को हाँ तो साफ कर देने का बस। हमको हाँ हमको अकेले को हुआ है तो ठीक है, हम हमारे ज्ञान से शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरों को खास जरूर साफ कर देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। एक है ना, एक मैंने कल एक पढ़ा कि जो खुद को मतलब खुद को परमात्मा समझता है वो ध्यान में रहता है, और जो दूसरे को परमात्मा समझता है वो प्रेम में रहता है और प्रेम देखता है, और जो सर्व को परमात्मा देखता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान में रहता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? बताओ आप खोल कर। अभी आपने सुना है, वो आप किसी का पढ़ा हुआ होगा आपने, तो इसमें मैं क्या, हाँ किसी का पढ़ा पर मुझे अच्छा लगा। ये ठीक है, ये शब्दों की एक प्रकार की गोठवणी है। स्वरूप से जितना हमारा आत्मा स्वरूप खुला होगा ना, हाँ हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा ना, तो हम उतना दूसरों में शुद्धात्मा देखेंगे, हाँ सबके करुणा आएगी, स्वरूप कि भाई इसका भी कल्याण हो। हाँ हो प्रेम स्वरूप वाले लोग ऐसे होते हैं, हाँ इतना परमानंद उभर रहा है, आत्मा का आनंद उभर रहा है, आत्मा अनावरण हो गया है, सामने कोई दोषी दिखता ही नहीं है। प्रकृति भले जो भी करती है उसकी शुद्धात्मा के ऊपर ही दृष्टि है, मैं शुद्धात्मा है, उभर रहा है, वो प्रेम स्वरूप है। इसका हम इतना अर्थ ले सकते हैं, बाकी तो शब्दों की गोठवणी है, मैं आत्मा न सामने वाला आत्मा, अभी वो तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से तो कर ही सकते हैं ना। जो उनकी अवस्था थी, और प्रेम स्वरूप किसे कहते हैं, वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं उनका भी परिभाषा दी है। आज जो लौकिक मान्यता प्रेम की है, वो तो दादा बोले उसको प्रेम नहीं कहते, वो तो आसक्ति है, आसक्ति है वो तो। हाँ बड़े नहीं और कम ना हो उसे है, वो वितराग प्रेम है। हाँ अच्छा बोला तो उसके पर प्रेम नहीं, और किसी ने गाली दी तो उसके पर द्वेष नहीं, वो हाँ एक सरीखा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वद वद बड़ा बढ़ नहीं होती है, बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है, प्रेम कहते हैं। वो वितराग प्रेम है, वो आत्मदृष्टि होने के बाद, बहुत अंश तक खुली होने के बाद वो तो मुंह पे उभरती है साहब, वो निरअहंकारी है। जितना जितना डिस्चार्ज अहंकार भी डाउन जाएगा ना, तब जाके हाँ वो अवस्था आएगी।
हाँ और वो तो देखते ही पता चले कि ये आदमी प्रेम स्वरूप है, क्योंकि उसका उसको उसको छेड़ो ना, कुछ बुरा बोलो या बुरा वर्तन करो तो भी उसका प्रेम वहीं का वहीं रहता है। हम्म और वो छेड़ने में मेरा अहंकार उछल गया तो समझना अभी डिस्चार्ज अहंकार बाकी है निकलने का, तो कहाँ प्रेम प्रेम की बात करनी है, वो खाली शाब्दिक इंफॉर्मेशन है, बाकी तो सुनने का। हाँ बट हमारे लक्ष्य में रह सकता है वास्तव में वितराग प्रेम किसको कहा है, प्रेम की व्याख्या क्या है, और हम भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेम स्वरूप हो सकते हैं जैसे जैसे हमारी ज्ञान में प्रगति होगी। तो कषाय जितने ढीले होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर भी ये दशा हमको आ सकती है। हाँ आ सकती है। जरा दोबारा दोहराएंगे, क्या बताया था आपने? मैंने ये बताया था कि जो अपने में परमात्मा देखता है वो ध्यान में रहता है, और जो दूसरे में परमात्मा देखता है वो प्रेम में रहता है, और जो सर्व में परमात्मा देखता है वो ज्ञान में रहता है। तो दोनों कोई कोटेशन पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन खुद में और दूसरे में देखा तो आ ही गया ना, सर्व में आ ही गया ना। मतलब वो ये है ना कि जैसे सर्व में परमात्मा देखता है तो वो समकित हुआ ना, उसकी समकित हुआ तभी तो सर्व में उसको समकित का ज्ञान है, तभी तो सर्व में देखेगा, फिर वो ज्ञानी हुआ। वो लास्ट वो लिख रहे हैं अगली लाइन में कि जो सर्व में परमात्मा देखता है वो ज्ञानी है। मतलब नहीं तो अभी ध्यान में देखो, ध्यान है तो वो अपने में परमात्मा देखेगा तो ध्यान लगाएगा, जो दूसरे में परमात्मा देखेगा वो फिर सबसे प्रेम करेगा। आपको दूसरे में परमात्मा दिखाई देते हैं? आपको दूसरे में परमात्मा दिखाई देते हैं, शुद्धात्मा दिखाई देते हैं आपका? एक मिनट। आजकल लोगों को ज्यादा यही रहता है ना, हम तो ध्यान में बैठे हैं, हम तो ध्यान में बैठे हैं, या हम तो सबको प्रेम करते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है वो दादाजी ने भी तो वही पकड़ाया। हाँ नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आप सब में आपका सेंटेंस है दूसरों में देखता है, दूसरों में आत्मा देखता है, वो प्रेम स्वरूप है ना, क्या बोला आपने? सेकंड सेंटेंस क्या? हाँ जो औरों में परमात्मा देखता है वो प्रेम स्वरूप है। आपको दूसरे में शुद्धात्मा दिखाई देते हैं? नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, वो कोटेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन वो बोलता है तीसरे में जो देखता है सुनो वो सुनो, ज्ञानी है। मैं आपकी बात समझ गया, ये तो खोली हाँ। थोड़ा मैं एक सामान्य डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको कोई वो आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, सामान्य डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमको दूसरे में शुद्धात्मा दिखते कि नहीं दिखते, अगर हम पहली दो आज्ञा का पालन करें तो दिखता है ना, और क्या। आपका प्रेम स्वरूप हो गए? हाँ हो गए, हाँ के ना? हो गया ना। ऐसे हो गए होते तो दूसरों को अपनी गलतियां ही नहीं दिखाई। दोबारा बोलो, थोड़ी आवाज ज्यादा हो रही है, स्कूल की छुट्टी हुई है ना, गाड़ियां बहुत जा रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से क्या बोल रहे थे, अब बोलो। प्रेम स्वरूप बहुत अलग चीज है, वो उत्कृष्ट प्रकार की जागृति और उत्कृष्ट प्रकार की आत्मदशा की वो खाली शुद्धात्मा देख के प्रेम नहीं हो जाते हैं। हाँ हाँ शुद्धात्मा तो हम और आप सबको महात्मा को दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेम स्वरूप तक की लेवल आई नहीं है। हाँ यानी शब्दों सुनने में अच्छा है, अपने व्यू सही बात है। हाँ हाँ अपने व्यू पॉइंट से बोलते हैं सो इट इज ओके, बट ज्ञानी के व्यू पॉइंट से समझना है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, फिर हर एक इंडिपेंडेंट चॉइस है, मैं किसका सुनूंगा किसका मान। हाँ। और कुछ बात करना चाहोगे? नहीं बस ठीक है, मेरा तो हो गया। ठीक है, मेरा भी हो गया। जय सच्चिदानंद। दीपानंद जी और है क्या कोई? हेलो।
प्रकाश जी हाँ हेलो पुनराज जी हाँ जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी दीपकानंद जी अच्छा अभी कोई नहीं है तो पुनीता जी आप त्रिमंत्र बुलाइए ओके, एनीवन टू रिपीट? आई विल रिपीट ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धा, नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम नमो वत्सायाणम, नमो उवजायाणम नमो लोये सव सावणम, नमो लोये सर्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुखारो सव पावपणासनो, सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परमात्माओं। अभी के नेक्स्ट प्रोग्राम अपना कीर्तन भक्ति होगा।